साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री विज्ञान कक्षा 8 का यह दूसरा वीडियो है, जो कि सभी छात्रों को नवंबर और दिसंबर में इस सिलेबस को पूर्ण करना है, क्योंकि 40% कोर्स जो एग्ज़ाम होगा उसमें से ये लर्निंग गैप सामग्री से आएगा या पिछली साल की कक्षा से आएगा यूँ कहें, और जो 60% सिलेबस है वो हमारी वर्तमान कक्षा से आएगा। तो कक्षा 8 के लिए ये लर्निंग गैप सामग्री है। इसमें हम देखें लर्निंग आउटकम्स पर आधारित है, तो ये लर्निंग आउटकम्स है S701 कक्षा 7 का पहला लर्निंग आउटकम है। इसका पार्ट 1 पूर्व के वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल से देख सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री की प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस 701 का जो लर्निंग आउटकम है इसकी अवधारणा को जान लेते हैं। तो इसका जो लर्निंग आउटकम्स का मेन टॉपिक है वो है आपका जंतु रेशे। जंतु रेशे क्या होते हैं? रेशे क्या है? एक छोटे छोटे से फाइबर्स हैं या छोटे रेशे होते हैं। इन रेशों को हम सामान्यतः जंतु और पौधों से प्राप्त करते हैं। पौधों की यदि हम बात करें तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये कॉटन है। कॉटन एक पादप रेशा है। चूँकि इस अवधारणा में हमें केवल जंतु रेशों की बात करना है, तो हम जंतु रेशों के बारे में जान लेते हैं। जंतु रेशे क्या होते हैं? जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव या जंतु रेशे कहते हैं, जैसे ऊन और रेशम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जंतु रेशे कौन हैं, क्या हैं, तो ऊन और रेशम इसके दो मुख्य उदाहरण होते हैं, जिन्हें हम साथियों जंतु रेशों के नाम से जानते हैं। ऊन की बात, अब इसमें हम पहला रेशा जान लेते हैं ऊन। ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से प्राप्त की जाती है। इन जंतुओं के शरीर पर बालों से ढके रहते हैं जो शरीर इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। तो ऊन किससे प्राप्त होती है? जो जंतुओं के शरीर पर बाल या रोएं या रेशे जो पाए जाते हैं उनसे ऊन को बनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऊन है। इस ऊन को हम जंतुओं के शरीर पर पाए जाने वाले जो बाल हैं, जंतु कौन कौन से होते हैं? भेड़, बकरी, याक और ऐसे ही कुछ और प्रजातियां भी हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। बालों के बीच में जो जंतुओं के शरीर पर बाल पाए जाते हैं, इसके बारे में बात करें कि बालों के बीच में अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अर्थात ऊष्मा का संचलन इस पर नहीं होता। यही कारण है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतनी गर्म नहीं रखते जितना कि ऊनी स्वेटर रखता है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। जब भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, अर्थात अधिक बाल हो जाते हैं, तो ऊन प्राप्त करने के लिए बालों को काट कर फिर संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। तो ये साथियों एक रेशा था ऊन, जिससे हम प्राप्त की जंतुओं से और उसे बनाया। दूसरी अगर हम बात करें जंतु रेशे की, तो वो है रेशम। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना होता है। रेशम के कीट रेशम के रेशों को बनाते हैं। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने, अर्थात अगर पूछा जाता है कि रेशम के रेशों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रेशम के वस्त्र बुनने के लिए रेशम के रेशों का उपयोग होता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे को काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, मतलब अपने आप में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सबसे सामान्य जो रेशम कीट है शहतूत रेशम कीट है। इस रेशम कीट से प्राप्त रेशम फाइबर चमकदार, लचीला और मृदु, ये मैन है। कैसा होता है? चमकदार होता है, लचीला होता है और मृदु यानी कोमल होता है, तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है।
तो साथियों ये थी जंतु रेशों से संबंधित प्रमुख अवधारणा। चलिए हम इस पर आधारित कुछ वर्कशीट भी देख लेते हैं। तो वर्कशीट क्रमांक 1 दी गई है कि जंतु रेशे किसे कहते हैं। साथियों ये परिभाषा है, इसे हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे या जंतु रेशे कहते हैं। ऊन किन जंतुओं से प्राप्त की जाती है? 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो हमें 2 नाम लिखना है। तो इसमें एक नाम है भेड़ और दूसरा नाम है बकरी। तो किन जो लिखा हुआ था साथियों, यहाँ केवल हमें 2 नाम लिख देना है। बाकी हमारा एज इट इज क्वेश्चन ही है कि ऊन भेड़ व बकरी से प्राप्त की जाती है। सूती कपड़ों की अपेक्षा ऊनी कपड़े अधिक गर्म क्यों होते हैं? अगर हम बात करें कि ये एक सूती कपड़ा है और हम देख पा रहे हैं कि ये ऊन है, इस तरह से ऊन सूती कपड़े में कहीं कोई गैप नहीं है, इनके फाइबर बिल्कुल पास में है। और जो ऊन है इसमें हम देख रहे हैं इसके बीच में ऊन के रेशों के मध्य कुछ गैप होता है, इसमें कुछ मात्रा में वायु भर जाती है जो कि ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए ऊन के कपड़े गर्म होते हैं। तो ये साथियों ये 3 प्रश्न मैन थे। इसके बाद हम अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। इस वर्कशीट पर आधारित 5 टोटल प्रश्न हैं। 5वें प्रश्न की यदि हम बात करें तो 5वां प्रश्न है रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कीट से प्राप्त होता है। 5वां प्रश्न है आपका रेशम के रेशों का क्या उपयोग है? तो इसका हमारा उत्तर पहले भी अवधारणा में मैंने बताया हुआ था कि रेशम के रेशे का उपयोग रेशम के वस्त्र को बुनने में किया जाता है। अब इसके बाद आ जाता है एक प्रोजेक्ट कार्य जो कि बच्चों के लिए बहुत ही रुचिकर और आनंददायी होगा। पहला है इसमें कि उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन से प्राप्त ऊन के रूप में किया जाता है, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए। कुछ ऐसे चित्र जैसा कि हमने अभी क्वेश्चनों में देखा था कि भेड़, बकरी, याक, इनके हमें चित्र देखना है जो कि आपको कक्षा 7 की पुस्तक में भी मिल सकते हैं या कहीं से हम न्यूज़पेपर या पत्रिकाओं से भी कट कर सकते हैं। तो अपनी एक स्क्रैप बुक बनाएं और उस स्क्रैप बुक में उन चित्रों को चिपकाना है। नेक्स्ट दूसरा जो प्रोजेक्ट वर्क है कि दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के जो कतरन पड़ी होती हैं उनको इकट्ठा करके उसमें से रेशम से बने कपड़ों की कतरन को पहचान कर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाएं। तो हम साथियों देख सकते हैं कि ऐसे हम बहुत सारे वस्त्रों के टुकड़ों को दर्जी के यहाँ से ला सकते हैं, बच्चों से मंगा सकते हैं। और इसके बाद हम कहें कि इसमें जो सूती वस्त्र हैं उन्हें हम अलग करें क्योंकि वो पौधों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं, और जो रेशम या सिल्क के बने हुए वस्त्र हैं उनकी कतरन को सजाएं अपनी स्क्रैप बुक में। तो दूसरा प्रोजेक्ट आपका ये होगा। तीसरा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें कि अपने माता पिता या शिक्षकों के सहयोग से पता लगाइए कि भारत में भेड़ों की कौन कौन सी नस्लें और किस राज्य में पाई जाती हैं। तो भेड़ की प्रजाति का नाम, किस प्रजाति की भेड़ है और उसके बाद वो किस राज्य में पाई जाती है, इसे भी हमें देख लेना है। तो हम आगे और इसके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ स्वाकलन भी है, इसे भी हम देखेंगे। जब तक आप देखते रहें हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि हम हमारे बड़ों से पूछने में कुछ असमर्थ हैं तो मैंने एक टेबल भी यहाँ पर बनाई हुई है। जैसे यहाँ नस्ल का नाम लिखा हुआ है और राज्य जहाँ पर ये पाई जाती है प्रजाति। तो इसकी जो भेड़ की प्रजाति है जिससे ऊन प्राप्त करते हैं, पहली है लोही। लोही मुख्य रूप से राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। दूसरी प्रजाति है रामपुर बुशायर, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों तीसरी जो प्रजाति है वो है नाली, इसी को नल नाम से भी जानते हैं। ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब 3 स्टेट में पाई जाती है। चौथी है बारबर बाल, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी गुजरात में पाई जाती है और पाटनवाड़ी गुजरात में पाई जाती है।
तो ये हम देखें, ये मुख्य रूप से प्रजातियां थी भेड़ों की जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद प्रत्येक छात्र को अपना मूल्यांकन भी करना है कि हमने कितना किया है। तो ये स्व आकलन करके आपको दिया गया है। जैसा कि हम टेबल में देख रहे हैं, 2 कॉलम हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। पहले कॉलम में कुछ नाम लिखे हुए हैं, उनका मेल दूसरे कॉलम में किससे होता है उससे हमें करना है। जैसे पहला है याक, तो याक को हम तीनों देखें तो याक क्या है, ऊन देने वाला एक जीव है। तो का किससे मैच हो रहा है, 2 नंबर से, तो का को हम 2 नंबर से इस तरह से लाइन भी डाल सकते हैं। दूसरा है चमकदार व लचीला फाइबर, ये होता है रेशम, तो खा का है आपका तीसरा नंबर। गा रेशम कीट, एक सहतूत एक रेशम कीट है, सबसे प्रचलित रेशम इससे प्राप्त होता है। तो तीसरे गा का जो मैचिंग है या गा का जो पेयर बन रहा है वो पहले नंबर के साथ बन रहा है। इसके बाद ये 5 सत्य असत्य दिए गए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से सत्य असत्य को छांटिए। पहला है घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त होती है। हमने अवधारणा को समझा था, तो कहीं कुत्ते का नाम उसमें नहीं था, इसीलिए ये वाक्य असत्य है। दूसरा है रेशम एक प्रकार का जंतु रेशा है, तो जो हम पढ़ चुके हैं पहले, तो ये सत्य है। तीसरा है ऊन से बने हुए वस्त्र शरीर को गर्म नहीं रखते। साथियों ये असत्य है, क्योंकि ऊन से बने हुए वस्त्रों का उपयोग सामान्यतः सर्दियों के दिनों में सर्दी से बचने के लिए ही किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है सहतूत एक रेशम कीट है, तो ये सत्य है। और पांचवा है रेशम का फाइबर बहुत कठोर होता है। तो साथियों ये था लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री में कक्षा 8 के लिए एस 701 का पार्ट बी जंतु रेशे से संबंधित प्रमुख अवधारणा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। और सभी साथियों से अनुरोध है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो छात्रों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं, जिससे समय रहते हुए वो तैयारी कर सकें और आने वाले समय में वार्षिक परिणाम में उनका अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस रहे। आगे भी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।